हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि एनपीए के बारे में बात करनी है। और दूसरी बात करनी है जिसमें आपने देखा पेनाल्टीज, ठीक है। पेनाल्टीज के बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि अभी क्या हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट आज से जो है वर्चुअल नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो सुनवाई होती थी, अब वो नहीं होगी। अब वकील और जज साहब अपने अपने कोर्ट में जा करके इस बात को सुन पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। इस विषय में पूरी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हर बार की तरह प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि बनाए गए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप उससे जानकारी लेकर अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें, कुछ उसका लाभ उठा पाए, ठीक है। चैनल में मैंने कहा 100% पेनाल्टीज माफ होंगी। आपकी 100% पेनाल्टीज माफ होंगी, बिल्कुल होंगी। कैसे होंगी, इसके लिए क्या करना है? देखिए अभी क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभी हमारे देखिए ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको इसकी जानकारी है, आपके पास इसकी जानकारी है, तो आप सामने वाले से अपनी बात को कह सकते हैं और बोल्डली कह सकते हैं। मतलब मजबूती के साथ आप उससे अपनी बात कर सकते हैं। ये क्या होता है भाई, बैंक्स के एम्प्लाई वो सच है, वो हमसे ज्यादा जानकार है, लेकिन यदि हमें अपनी जानकारी मालूम है, हमें अपने अधिकार मालूम है, हमें कानून मालूम है, तो वो हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं। अभी एक केस आया था, मैंने शायद उसके बारे में बताया भी था, कि उनकी गाड़ी को उठा कर ले गए थे, कार को उठा कर ले गए थे। उन्होंने आगे कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद बैंक और एनबीएफसी वाले जो उनकी गाड़ी को लेकर के गए थे, वो उनसे माफी मांग रहे थे, उनकी गाड़ी वापस कर दी, लोन को रिस्ट्रक्चर भी कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने हर्जाना भी मंगाया, हर्जाना भी उनको देना पड़ा। तो देखिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, फालतू को वीडियो बनाते हो। फालतू आपके लिए है ना, क्योंकि आपने कहीं से लोन नहीं ले रखा है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। एक आम आदमी से पूछिए, उसके पास कैसी कैसी कॉलें आ रही हैं, कैसे कैसे उसको धमकाया जा रहा है। खाता एनपीए कर दिया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगी, आपको इतना पैसा देना पड़ जाएगा और पेनाल्टी पेनाल्टी माफ। तो इन सब को हटाने का क्या रास्ता है? इन सब को हटाने का यही रास्ता है। देखिए यदि आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मैंने कल के लाइव में बताया था, यदि आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आप क्रेडिट कार्ड का साल में एक बार जो भी लेट पेमेंट है, एक्स्ट्रा चार्जेज हैं, उनको आप माफ करा सकते हैं। ये बैंक के अधिकार क्षेत्र में होता है। हालांकि बैंक नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र में है और ये होता है। और मैंने स्वयं कराया है इस चीज को और किया है बैंक वालों ने, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि लोन एप्स के ऊपर जितनी आपको पेनाल्टी लगाई गई है, क्योंकि पर डे के हिसाब से 500 रुपए पेनाल्टी लगाई जा रही थी। यदि आपका लोन ऐप से कोई लोन है, छोटा या बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 10,000 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करें, आप सीधे उनके कस्टमर केयर से बात करें। कोई कॉल आती होंगी पैसों के लिए, नहीं आती हैं तो उनको मेल करिए। और मेल करने में कुछ एनबीएफसीओ ने जो लोन एप्स हैं, उन्होंने कहा है कि 100% पेनाल्टी माफ कर देंगे, प्रोसेसिंग चार्ज माफ कर देंगे, केवल उनको उनका पैसा चाहिए। ऐसा वो लोग कर रहे हैं। तो आप अपनी बात करिए और सारी पेनाल्टीज माफ करा करके आप उनका पेमेंट कर दीजिए, जो आपके सिविल रिपोर्ट में शो हो रही हैं उनका। क्योंकि सिविल में अगर शो होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे दिक्कत करेगा, ठीक है। पेनाल्टीज की बात हो गई। एनपीए का इंट्रीम ऑर्डर अभी भी लागू है, आज भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि शाम को 5 बजे तक देखते हैं ऑर्डर आता है कि नहीं आता। फिलहाल मेरी मानना ऐसा है कि अभी कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है, इसको टालना है और ये महीना पूरा लेकर जाएंगे। क्योंकि बैंकें क्या कर रही हैं, अब एक बात सुनिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज देखिएगा। क्या हो रहा है कि बैंकें अपना जो है क्वार्टर का रिजल्ट जो होता है तिमाही वाला, उन्होंने पेश की। कोर्ट के एंट्रीम ऑर्डर के कारण हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोन खातों को नहीं बांट पा रहे हैं कि कौन खराब हो रहा, कौन अच्छा हो रहा। जब कोर्ट में पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं कि हम एनपीए पे ऐसा नहीं कर पा रहे, फिर ये कैसे रिकवरी वाले फोन करके बोलते हैं आपका खाता हम एनपीए कर देंगे। इधर एक तरफ आप सबमिट कर रहे हो अपनी रिपोर्ट कि हम एनपीए के कारण खातों को जांच नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रेशर बनाते हो, धमकाते हो, गलत तरीके से बात करके
कि हम आपका खाता एनपीए कर दें। कैसे एनपीए कर दें? जब जब सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए ना, ये लोग दोनों तरफ चल रहे हैं। एक तरफ सरकार को, आरबीआई को गुमराह कर रहे हैं कि हम एनपीए नहीं कर पा रहे इसलिए हम क्या करें, इधर हम पे दबाव बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने फिर बताया आपको, पिछले वीडियो में बताया, मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरे द्वारा कहे गए आहत पहुंचे, लेकिन आपको समझना होगा ये सब केवल दबाव बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो भी मैंने बताया था कि मार्च आ गया है, इनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है अपने भारतवर्ष का, वो जो है मार्च तक होता है, ठीक है। तो उनको ये देखना है हम कितना पैसा निकाल पाएंगे आपसे, किस तरीके से निकाल पाएंगे। इंटरिम ऑर्डर के बावजूद भी आपको धमकी के द्वारा डरा करके आपसे पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और सही भी है कहीं तक कि जो आप जब एक किस्त अभी तक नहीं दे पाए हो, तो आपके 4-4, 6-6 किस्तें हो गई हैं, तो एक मुश्त आप पैसा नहीं दे पाएंगे, ये सच है, ठीक है। कितना भी आपका व्यापार धंधा चल जाएगा, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं डरा कर, धमका कर, बरगला किसी तरीके से आपसे कुछ ना कुछ पैसा ले लिया जाए। रही बात, अगर आप सेटलमेंट कराने जाते हैं, राइट ऑफ का आपका शो कर रहा है, तो आप उसमें बैंक से बात करिए, वो आपकी सारी पेनाल्टीज माफ कर देंगे, हटा करके आपका जो मूलधन है, ठीक है, केवल जितना आपको उन्होंने दिया ब्याज छोड़ करके, वो उतना लेकर के आपका राइट ऑफ वाला केस भी खत्म कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने पहले ही बताया, आप उनसे बात करिए, जाकर के क्रेडिट कार्ड का सारी पेनाल्टीज जो है उनको हटवा करके जो उनका रियल है वो जमा करें, लेकिन सेटलमेंट नहीं करिएगा, ठीक है। सेटलमेंट नहीं करना है, हमको उनका पैसा जमा करना है। लेकिन लेट पेमेंट जो है वो आप क्रेडिट कार्ड के हटवा सकते हैं बैंक के माध्यम से। बैंक की अगर वो आपकी बात को समझेंगे, आपकी दिक्कतों को समझेंगे, तो ये इनके पास अधिकार होता है कि ये ऐसा कर सकते हैं। चलिए, और कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बताइएगा, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। इसमें जो अगर अच्छा लगा हो, बुरा लगा, कमेंट में प्लीज बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।